प्राचीन पश्चिमी दुनिया की नज़रों में भारत कैसा था? एक रहस्यमयी कहानियों से भरी धरती। कई सदियों तक भारत की जो तस्वीर थी वो सच कम और सुनी सुनाई बातें ज्यादा थीं। शुरू में जो किस्से कहानियां थीं वो सीधे भारत से नहीं बल्कि पर्शिया से होकर पहुंचती थीं। क्रिटेशियस और हेरोडोटस जैसे लेखक भारत तो कभी गए नहीं, पर उन्होंने कमाल की रोमांचक कहानियां लिखी। चूंकि ये सब सुनी सुनाई बातें थीं, इसलिए इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, सिकंदर के भारत अभियान के साथ। सिकंदर की फौज के साथ सिर्फ सिपाही नहीं आए, बल्कि लेखक और विद्वान भी भारत पहुंचे। इनमें थे न्यारकस, वनसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, जिन्होंने पहली बार अपनी आंखों से भारत को देखा। तो अब वो सोना खोदने वाली चींटियों की कहानियां खत्म हुईं और असली समाज की बातें शुरू हुई। सिकंदर के बाद सिर्फ जंग का माहौल नहीं रहा, बल्कि डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर भी खुला। और इसी दौर में आए मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर थे। उनकी मशहूर किताब इंडिका अब पूरी तो नहीं मिलती, पर उसके टुकड़ों से गजब की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। डायमेचस और डियोनीसियस जैसे राजदूत आते रहे। अब वक्त था इस सारी जानकारी को एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से पेश करने का। टॉलमी ने भूगोल बताया, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी और पेरिप्लस ने व्यापार के रास्ते दिखाए। मतलब अब फोकस कहानियों से हटकर प्रैक्टिकल चीजों पर आ गया था, जैसे भूगोल, विज्ञान और व्यापार। तो करीब 500 सालों के इस सफर में भारत की छवि अफवाहों से हकीकत में बदल गई। ये प्राचीन लेख आज भी दो महान सभ्यताओं के साझे इतिहास को समझने की एक बेहद कीमती खिड़की हैं।